हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो एज वी ऑल नो इलेक्ट्रिसिटी का हमारी अभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि हम उसका, जैसे हम कहते हैं ना कि वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी हुई है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट में वो जो उसका कॉन्स्टिट्यूट है वो फ्लो कैसे करता है। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का जो है हम लोग आंसर इस चैप्टर में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो अब हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं, पहली जो चीज़ जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड सर्किट। अब जैसे कि हम कहते हैं कि जो चार्ज है वो जब भी किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो जैसे कि टॉर्च है हमारे पास। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टॉर्च के अंदर अंदर जो हमने सेल्स या बैटरी लगा रखी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में हेल्प करती है और जिसकी वजह से टॉर्च जो है वो ग्लो करती है। तो ऐसा क्या होता है, वो जो स्विच है जिसको हम दबा के टॉर्च ग्लो करती है, तो उस स्विच में ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो स्विच क्या करता है, एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है सेल और बल्ब के बीच में। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब तक सेल और बल्ब के बीच में एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग लिंक नहीं बनेगा तब तक करंट जो है वो उसमें फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो उस स्विच का काम क्या हुआ, एक कंडक्टिंग लिंक बनाना सेल और बल्ब के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूस होना चाहिए और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जब तक जो पाथ है वो क्लोज नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ओपन रहेगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट अगर ओपन रहेगा तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम सर्किट को ब्रेक कर दें बीच में से, या फिर हम कहें कि टॉर्च के केस में अगर हम देखें तो टॉर्च को अगर हम स्विच को उसके को ऑफ कर दें तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो होना बंद होगा, यानी बीच में रुक जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। तो ये स्विच का काम है टॉर्च के अंदर। अब जब इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था तब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, तो हम लोगों ने क्या माना उस टाइम पे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की फ़्लो की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव चार्जेस की फ़्लो की वजह से होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो के अलोंग होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन था वो क्या माना कि पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो के अलोंग होता है, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्जेस है? नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो
जब पॉजिटिव चार्जेस माना जा रहा था वो तो पॉजिटिव चार्जेस के अलोंग थी उसकी डायरेक्शन, ऐसा माना गया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज कि जो नेट चार्ज जो है वो एक कंडक्टर के थ्रू क्यू जा रहा है, ठीक है। एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में नेट चार्ज क्यू जो है वो फ्लो हो रहा है इन टाइम टी, ठीक है। तो हम उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हम कहेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट कितना होगा, करंट को हम डिनोट करेंगे आई से, विच इज़ क्यू अपॉन टी, ठीक है। यानी कि करंट एक्चुअली है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो टाइम जब अगर मैंने 1 कर दिया तो ये क्या बचेगा, चार्ज ही तो बचेगा, सिर्फ चार्ज। तो करंट की डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से ही डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हर टाइम में, हर 1 मिनट में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक है। अब चार्ज की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ की मीटर, ठीक है, टाइम की सेकंड होती है, वैसे ही चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। और ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज है, यानी ये कूलम जो यूनिट है ये तो बहुत बड़ी हो गई, एक कूलम जो है वो तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 कूलम के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी -9, ये इलेक्ट्रॉन्स का हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो एक कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज अगर हमें चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें, 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कूलम जो यूनिट है ना चार्ज की, वो बहुत बड़ी यूनिट है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और ये जो एम्पियर यूनिट है, ये यूनिट दी गई है एक फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पे, जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम करंट की डेफिनेशन से लिखना चाहें तो करंट क्या था, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये हुआ एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड, ठीक। तो एम्पियर कितना करंट होगा, एम्पियर इज़ द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज हर सेकेंड में फ्लो होगा तब जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। अब जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो जो करंट है उसके लिए हम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की यूनिट्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर
इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो ये छोटी, जब कम करंट फ्लो होगा तो ये जो यूनिट्स हैं वो छोटी यूनिट्स हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट के लिए हम ये यूनिट्स का यूज़ करेंगे। अब जो करंट है उसको मेजर करने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? तो करंट को मेजर करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। और ये जो एमीटर होता है इसको हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। ठीक है, अब हम ये जो सारी बातें हैं इनको एक डायग्राम से समझेंगे। एक सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो ये सर्किट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, एंड लेट अस सपोज दिस इज बल्ब। फिर यहाँ पे हमने सीरीज़ में एक एमीटर लगा दिया, ठीक है, ये इसका वोल्टेज डिफरेंस हो गया। फिर ये हमने लगाई है बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दी है की। ठीक है, ये की जो है वो स्विच को ऑन ऑफ करने में हमारी हेल्प करेगी। तो ये हो गई हमारी की, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो करंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चार्जेस हैं? नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। लेकिन करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो यानी वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि करंट जो है वो किस तरीके से फ्लो होगा किसी भी सर्किट में। ठीक, अब ये जो की है इसको अगर हम रिमूव कर दें, यानी कि इस की को ओपन कर दूं मैं, तो फिर जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन करंट फ्लो होने के लिए सर्किट हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and potential difference। ठीक है, तो चलो हमें ये आंसर मिल गया कि सर्किट जो है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठे कि करंट जो है ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो ही क्यों हो रहा है, वो फ्लो कैसे हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है वो हम लोग या अब डिस्कशन करने वाले हैं उसका। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एनालॉगी से समझते हैं। हम एनालॉगी लेते हैं वाटर के फ्लो की। ठीक है, तो जो वाटर है वो हम देखते हैं, अगर मानो ये एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब है मेरे पास। ठीक है, क्या इसमें से वाटर फ्लो होगा खुद ब खुद? मतलब हमने कोई मोटर नहीं लगाई, हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बस एक ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो इसमें से वाटर जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। वाटर को क्या चाहिए? थोड़ा सा या तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, कुछ प्रेशर का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन अगर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा तो वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जो चार्जेस हैं वो कॉपर वायर में खुद से फ्लो नहीं हो सकते, दे कैन नॉट फ्लो बाय देमसेल्व्स। ठीक है, अब वाटर को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए कि अगर मैं जो ट्यूब लिया है मैंने उसके एक एंड को मैं एक टैंक से कनेक्ट करूं जिसके पास जो वाटर का लेवल है वो हाई है, मैंने यहाँ से एक ट्यूब को कनेक्ट किया, फिर वो जो ट्यूब है वो एक लो लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो अब जो वाटर है वो इजीली फ्लो हो सकता है। कैसे? फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल जो है वाटर इजीली फ्लो हो सकता है। ये फ्लो क्यों हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है,
तो सिमिलरली चार्जेस के लिए भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर पाएंगे। उस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक कंडक्टर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली जैसे वाटर के अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, मतलब वाटर के एक ट्यूब को हम हायर प्रेशर पे डालें और दूसरे ट्यूब को लो प्रेशर की तरफ रखें, जब तक ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक वाटर फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्जेस भी फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं एक सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं। ठीक है, हम सेल भी लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस फिर हमने जैसे सर्किट कंप्लीट कर दिया, पूरा जो सर्किट है वो जैसे ही हमने कंप्लीट कर दिया, मानो यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हमने, फिर यहाँ पे एक एमीटर पहले वाले ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक की लगा दी, तो जैसे ही हमने इस पूरे सर्किट को कंप्लीट किया और सिंस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो जो चार्जेस हैं वो अपने आप फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हुई पोटेंशियल डिफरेंस की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस। अब अगर हम देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो वर्ड बाय वर्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी दो पॉइंट्स, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो एक्चुअली है क्या, इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो है क्या, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने वाला वर्क डन। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, वोल्ट। ठीक है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और इसका जो वोल्ट नाम है वो हमने रखा है एल्सेंड्रो वोल्टा, एक साइंटिस्ट थे, इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पर हमने जो इसकी SI यूनिट है वो वोल्ट रखी है। ठीक है, अब जो वोल्ट है वो क्या है, W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो W/Q है। तो अगर हम इसको यूनिट्स के फॉर्म में लिखें तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, यानी कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब होगा, जब हम 1 जूल वर्क लगाएं 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है, जैसे जो एम मीटर होता है उसको हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते थे। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स के बीच में। जैसे मानो हमें ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में लगाएं तो क्या होगा, रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।